स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमारे सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पूरे केमिकल काइनेटिक्स में आज तक जब भी प्रॉब्लम पूछा गया होगा तो बिहार बोर्ड के अंदर तो पक्का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का ही प्रॉब्लम्स आया है। हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते किसको हैं। तो देखिए, ऐसा रिएक्शंस जिसका रेट जो है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है, उसी को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। दैट मीन्स अगर ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा हो तो रेट इक्वेशन nth ऑर्डर के लिए r बराबर k कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर n आएगा। n का मान 1 रख दे तो वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर बोला जाएगा। अब इसको हिंदी में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कोई अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के घात 1 के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, रेडियो एक्टिव डिकेज मतलब रेडियो सक्रिय विघटन अभिक्रियाएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस माने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 6C14 से 7N14 में कन्वर्ट होना और इसमें बीटा इमिशन हो रहा है। 6C14 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जबकि नाइट्रोजन 14 जो है वह स्टेबल आइसोटोप है। तो 6C14 जब 7N14 में कन्वर्ट होगा तो एक बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा। यह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर आता है। एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एग्जाम में कई बार आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इसी टॉपिक जैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का आप व्यंजक प्राप्त करें। तो कैसे हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे देखते हैं। ए से बी बन रहा है और एट टाइम t बराबर 0 पर ए का अमाउंट ए मोल मान लिए और बी उस समय 0 होगा। एट टाइम t बराबर t पर दैट मीन्स सम टाइम के पश्चात ए का कुछ मोल डिसोसिएट कर रहा है। मानते हैं कि x मोल डिसोसिएट कर रहा है तो यहाँ a माइनस x मोल आ जाएगा। और चूंकि a और b दोनों का मोल कोफिशिएंट 1 है, 1 मोल a के टूटने से 1 मोल b बन रहा है, अतः x मोल टूटेगा तो b का x मोल बनेगा। डिफरेंशियल रेट लॉ हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी ऐसे ही देखे थे। अंतर बस उतना ही है कि वहाँ जीरो ऑर्डर में n के स्थान पर 0 रखते थे, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है n के स्थान पर 1 लेकर चलेंगे। अब डिफरेंशियल रेट लॉ R इज इक्वल टू माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डी टी इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर n। हम nth ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं और n के स्थान पर 0 रखेंगे तो जीरो ऑर्डर माना जाएगा, 1 रखने पर फर्स्ट ऑर्डर माना जाएगा। ये चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ n के स्थान पर 1 रखेंगे। और यह जो कंसेंट्रेशन ऑफ ये जो है वह टाइम t पर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो टाइम t पर जो अमाउंट है a का वह a माइनस एक्स है और b का जो अमाउंट है वह x है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का पावर 1 क्यों है? चूंकि यह फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए n 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं इस डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा, यह हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं। हाउएवर यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के द्वारा भी सॉल्व हो सकता। अब dx अपॉन a माइनस एक्स, यहाँ से दो रिलेशन ले लिए। dx अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स है तो dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। लोअर लिमिट इसका 0 और अपर लिमिट x होगा। और उसी तरह dt का इंटीग्रेशन करेंगे
के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यह यहाँ लिमिट जो होगा 0 से t होगा। अब यह dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वह फार्मूला होता है ln x। ln बोलने का मतलब होता है नेचुरल लॉग। लॉग जिसका बेस e होता हो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। याद रखेंगे कि हम लोग के लेवल में जो लॉग टेबल दिया रहता है केमिस्ट्री वगैरह के बुक्स में, वह बेस 10 पर दिया रहता है। तो बेस ई और बेस 10 दोनों अलग चीज़ है। ln का मतलब नेचुरल लॉग और इसका मतलब बेस ई होता है। तो dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x आता है। बट यहाँ dx अपॉन ए माइनस एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कोई अंक नहीं दिया हुआ है, तो -1 यहाँ कोफिशिएंट माना जाएगा। उससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको, तो यह माइनस ln a माइनस एक्स आ गया। अगर यहाँ 3x रहता तो माइनस यहाँ 3 वहाँ कोफिशिएंट होता और 3 से हम लोग डिवाइड करते। माइनस ln a माइनस एक्स 0 टू x और kt 0 टू t है। अब इसको हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। यह माइनस ln a माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ln a आएगा और t में से 0 घटाने पर t ही आता है, इसलिए kt हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन b। तो यहाँ ln a माइनस एक्स है, इसको लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। अब ln को बेस e के फॉर्म में log के रूप में लिखा गया है, तो log a अपॉन a माइनस एक्स बेस e इज इक्वल टू kt। तो अब इस बेस e को हम लोग बेस 10 पर कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुना करते हैं। तो 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10 इज इक्वल टू kt। तो दस k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। इसी रिजल्ट को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log कंसेंट्रेशन ऑफ R नॉट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ R, जिसका बेस 10 होगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रॉब्लम बनाने में भी मदद करेगा। डेरिवेशन में तो आता ही है, प्रॉब्लम बनाने में भी मदद करेगा। आर नॉट का मतलब हुआ रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन और आर का मतलब टाइम टी पर का कंसेंट्रेशन। अब नेक्स्ट एक अलग इस रिजल्ट को हम लोग इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो हम लोग का रिजल्ट बीच में आया था log a अपॉन a माइनस एक्स बेस e इज इक्वल टू kt, तो यहाँ a अपॉन a माइनस एक्स को हम लोग e टू दी पावर kt लिख सकते हैं। a माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, a अपॉन e टू दी पावर kt और e टू दी पावर माइनस kt हो जाएगा। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस kt। एक वैज्ञानिक इस इक्वेशन को दिया था जिसके नाम से इस इक्वेशन को पुकारा जाता है विलहेल्मीज इक्वेशन कहते हैं इसको। यह एक्सपोनेंशियली रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इनिशियली रैपिडली डिक्रीज करता है एंड देन आफ्टर वह स्लोली डिक्रीज करने लगता है। तो यह ग्राफ के हेल्प से हम लोग आगे देखेंगे, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम में कभी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी क्वेश्चन आ जाता है। डीओडी जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टूडेंट्स क्या है, तो फ्रैक्शन ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। फ्रैक्शन ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो कितना मोल डिसोसिएट कर रहा है रिएक्टेंट का, x मोल डिसोसिएट कर रहा है और इनिशियल अमाउंट कितना था a, तो डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट x अपॉन a को हम लोग अल्फा बोलेंगे। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अल्फा का रिजल्ट आएगा वह देखते हैं कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे। a माइनस एक्स इज इक्वल टू a ई टू दी पावर माइनस kt था, तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो x उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और इधर से
ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, ए माइनस ए इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी होगा। ए कॉमन होने पर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी आएगा जो x के बराबर है। तो x अपॉन ए को हम लोग 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी लिख सकते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा x अपॉन ए के बराबर होता है, तो 10 x अपॉन ए को अल्फा लिख देंगे। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी हो जाएगा।